हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और यार आज हम बात करने वाले हैं एक और नए धमाकेदार टॉपिक के ऊपर। वो है हमारा डाइपोल की वजह से हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। डाइपोल हमने पिछले लेक्चर में डाइपोल देख लिया था। क्या होता है डाइपोल? चार्जेस होते हैं, उनके बीच में कुछ दूरी होती है, उसको हमने डाइपोल देख लिया था कि भाई डाइपोल क्या चीज है। डाइपोल की परेशानी नहीं है, मुझे डाइपोल समझ में आता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? कौन बोल रहा है? कौन सा शैतान बालक बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? तो हम क्या बोलेंगे यार? हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सुंदर है, एकदम मजेदार। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, शांति से एक बात पूछ रहा हूं, शांति से, शांति। अब ऐसा ना हो कि शांति नाम की लड़की खड़े होकर बोले सर मैं बताऊंगी शांति हूं मैं। शांति से एक बार पूछ रहा हूं, इसका मतलब पीसफुली पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं कि यार मैं ये जानता हूं ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी कुछ मान लो एल होती है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम बोल देते हैं अरे सर ये तो डाइपोल है, अरे सर ये तो डाइपोल है, सर ये तो डाइपोल है। इसको हम कहते हैं डाइपोल, इसको हम कहते हैं डाइपोल। अगर फिजिक्स की बात करें तो क्या इसका डायरेक्शन भी जानते हैं कि सर ये इसका डायरेक्शन होता है, सर ये इसका डायरेक्शन भी होता है। लेकिन अब मुझे एक बात अपने दिमाग से सोच के बताओ, जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो किस किस जगह पर बात कर सकते हैं? अपने दिमाग से सोच के नॉर्मली बात कर। मैं तो बता दूंगा क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन दिमाग तेरा इंप्रूव होना चाहिए। ये मेरा डाइपोल है, कहां कहां इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं? एकदम जनरल बात, एकदम जनरल। सबसे पहले तो तेरे दिमाग में आना चाहिए सर ये जो एक्सिस दिख रहा है, ये जो एक एक्सिस जिसपे खुद बैठा हुआ है, जिसपे खुद बैठा हुआ है, ये जो एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस पर भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सर एक वो पॉइंट बन रहा है कि इस एक्सिस पर जिसपे खुद बैठा हुआ है उस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही सोच रहा है। इस पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अरे निकालेंगे, अरे हाँ ना बोलिए यार, बिल्कुल समझ में आया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, अब सर ऐसे ही अगर हम एक और चीज देखें, फिर मैं उसको एक्सिस को ऐसे घुमाता चलूं ना घुमाता चलूं, वो सब एक स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो क्या वो परपेंडिकुलर दिख रहा है? क्या सर ऐसा परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? सर तो ऐसे सर कोई भी हो सकता है। आपने परपेंडिकुलर ही क्यों? स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की। एक तूने ऐसा एक्सिस लिया तो तू एक ऐसा एक्सिस भी तो लेगा। सोच दिमाग में कि अगर मैं एक ऐसा एक्सिस मान रहा हूं तो एक ऐसा एक्सिस भी मानूंगा। और जब मैं नॉर्मली इस एक्सिस की बात कर रहा हूं तो इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सिस। तो सर इस जगह पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल होगी कि नहीं होगी? अरे होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, ये बात भी मैंने देख ली। तो सर स्टैंडर्ड तो और कोई बन ही नहीं सकता। एक आपने ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया, और कुछ तो स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बोल रहा है, और कुछ तो स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता। तो क्या कोई जनरल पॉइंट भी ले लें? एक जनरल पॉइंट ले लो सर, कुछ भी एंगल पे, जैसे कि मान लो इधर, 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 कुछ भी, कुछ भी, किसी भी एंगल पे कुछ भी। तो क्या तुझे मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो क्या 3 पॉइंट दिख रहे हैं? पहला ऑन एक्सिस, जो कि तुझे इस एक्सिस पे कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी इस एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट क्या तुझे दिख रहा है? ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे हाँ ना बोल यार, एनर्जी रख, एनर्जी। मेरा मन नहीं करता फिर तुमको पढ़ाने का, तुम एनर्जी नहीं रखते। क्या ये भी दिख रहा है? हाँ सर, ये दो स्टैंडर्ड पॉइंट तो मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि जनरल पे कहीं भी ले लो, इन जनरल कहीं भी ले लो, तो क्या वो तीसरा पॉइंट हो गया कि इन जनरल आप कहीं भी ले लो, इन जनरल कहीं भी। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही। सर ये 3 एकदम मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर मैं एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा। तो बस ये तो हमने ओवरव्यू दिया है। अब पीएचडी चालू करते हैं, फटाफट फटाफट चैप्टर की हेडिंग डाल लो। चैप्टर की हेडिंग तो डाल ही चुके हो यार, क्या बोल रहा हूं मैं।
फटाफट टॉपिक की हेडिंग डाल लो। टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ड्यू टू अ डाइपोल। या फिर ऐसे लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, क्योंकि ऊपर वाली हेडिंग पे ड्यू टू अ डाइपोल लिखा हुआ है। ठीक है, अब फटाफट बनाते हैं। फटाफट बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं। चलिए फटाफट, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, और इसके बीच में दूरी हमने मान ली 2l। अरे सर ये धोखेबाजी नहीं करेंगे सर ये धोखेबाजी नहीं। आपने हमें l पढ़ाया है, आप यहाँ पे 2l ले रहे हो, ये धोखेबाजी हमारे साथ नहीं होगी सर। नहीं, आप l ही लो इसको, आप l ही लो। साला जिस किताब में देखा है वहां 2l लिखा होता है, आप l क्यों नहीं ले रहे? देख समझ इस बात को, समझ क्यों मैं 2l ले रहा हूं, क्यों सारे टीचर 2l लेना प्रेफर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम चीजों को आसान बनाना चाहते हैं। सबसे पहला टारगेट तो यही है। देख मैं बनिया हूं और मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी बनिया बुद्धि से ही सोचो। मतलब कम काम करने से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है मेरी कम मेहनत करने से। हर बनिया यही तो सोचता है, कम काम करूं ज्यादा पैसा मिले, कम काम करूं ज्यादा पैसा मिले, है कि नहीं सही बात? कम काम करूं ज्यादा मुनाफा मिले, कम काम करूं और ज्यादा अच्छे तरीके से आसानी से मेरा सवाल हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात है। तो मैंने नंबर ही ऐसा सिलेक्ट करा कि मेरे ज्यादा मेहनत ना लगे और मुझे आसानी से मिल जाए आंसर। अरे हाँ ना बोल यार। इसीलिए हम 2l को प्रेफर करते हैं लेना। क्यों? अब देख, मैंने बोला कि यहां से r दूरी पर एक पॉइंट है Q और इस पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। क्या ये पॉइंट तेरे एक्सिस पर है? अरे हाँ ना बोल, क्या ये पॉइंट तेरे एक्सिस पर है? ठीक है, क्या मैंने उसकी दूरी फिक्स कर दी कि यहां से इसकी दूरी r है, डायपोल से इसकी दूरी r है, डायपोल से इसकी दूरी r है। अब सुन इंपॉर्टेंट चीज सुनेगा तो क्या है, 2l इज वेरी 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 लेस देन r। क्या ये कंडीशन समझ में आती है? क्या ये कंडीशन समझ में आती है? ये बता। 2l इज वेरी 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 लेस देन r। क्यों? क्योंकि कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो डायपोल है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि यह डायपोल है ना? सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो जो हमारी ये डायपोल की लेंथ है, क्या वो बॉन्ड लेंथ है? सर ये चमकने वाली बात आपने कही, ये बात तो मैं सुनना चाह रहा था। क्या जो इनकी लेंथ है क्या वो बॉन्ड लेंथ है? अरे हाँ यार बॉन्ड लेंथ है। क्या है बॉन्ड लेंथ? क्या है बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ तो सर एंगस्ट्रॉम में होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? अरे हाँ ना बोल। अरे सोच के देख, बॉन्ड लेंथ तो एंगस्ट्रॉम में होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में होती है तो कितनी छोटी हो गई, तो ये आर तो बहुत बड़ा हुआ उसके कंपैरिजन में। तो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है प्यारे, यही तो लिखा है कि 2l बहुत 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 छोटा है r से। यही तो बता रहा हूं मैं। अब देख 2l लेने का फायदा, 2l लेने का फायदा क्या है कि यहां से क्या ये दूरी l हो गई और क्या यहां से ये दूरी l हो गई। क्या डायपोल जब मैंने पढ़ाया तब मैंने बोला था कि तुम्हें जो है केवल l ही लेना है? कभी नहीं। मैंने बोला बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है। मैं बनिया हूं, मैं तो चाहूंगा कि कम काम करने से मुझे ज्यादा मुनाफा मिले, वही मिल रहा है। अगर मैं यहां l लिया होता तो ये l/2 होता। भाई फ्रैक्शन तो मुझे देखना ही नहीं है, मुझे नफरत है फ्रैक्शन से, मैं नहीं देख सकता, मुझे नफरत है। तो मैं तो ऐसा नंबर लूंगा जो मुझे सुंदर लगे। लड़की भी तो सुंदर ही देखते हो, तो नंबर काहे सुंदर नहीं देख रहे? मुझे ऐसा चाहिए जो नंबर सुंदर लगे। चल देख फटाफट। अब खुद बता कि इस -q की वजह से
इस जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए? क्या ये माइनस क्यू उसको अपनी तरफ खींचेगा क्या? ये एक पॉइंट है, इसको चार्ज मत समझ लेना, नाम ही चेंज कर दो, ए पॉइंट, ठीक। क्या ये इसको थोड़ा कम फोर्स से लेकिन अपनी पास खींचना चाह रहा है? अरे हाँ ना बोल यार, अपनी पास खींचना चाह रहा है लेकिन उफ 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 थोड़ी धीमी फोर्स से। ये इसको बोल रहा है निकल यहां से, निकल यहां से, तो ये दूर फेंकेगा लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव, थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इसके पास है, क्योंकि ये इसके पास है। और ये आराम से आराम से आराम से, क्योंकि ये थोड़ा दूर है। अब देख, तेरे को तो यहां से दूरी चाहिए, यहां से दूरी दी है, यहां से दूरी दी है, तो बता कैसे लिखेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं? अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? के क्यू वाई आर माइनस एल, आर माइनस एल, आर माइनस एल, आर माइनस एल। तो आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू वाई आर प्लस एल, आर प्लस एल, आर प्लस एल, आर प्लस एल का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, एकदम सही लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा है? गलत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, एकदम क्लियर। बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। अब तेरा काम खत्म, अब आंसर आ गया भाई, अब कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब लिख इसको, एलसीएम लेगा क्या आएगा? r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। इधर क्या आएगा? के क्यू इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे आएगा, डिनोमिनेटर को क्या लिख दूं? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, डिनोमिनेटर को क्या लिख दूं? स्क्वायर स्क्वायर हटा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर दोनों पर था तो मैंने लगा दिया। ऊपर क्या बचेगा ये बताओ, ऊपर क्या बचेगा? क्या ऊपर के क्यू, देख सबसे पहले तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर भी आएगा, और बीच में माइनस का साइन है तो कैंसिल। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? देख इधर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, बीच में माइनस का साइन तो दोनों कट गए, ठीक है। अब इधर क्या बचा? इधर बचा 2rl, इधर बचा माइनस 2rl, बीच में माइनस का साइन, मतलब कि ओवरऑल क्या हो गया? प्लस। तो इधर का 2rl, इधर का 2rl, के क्यू तो है ही, तो कितना लिख दूं? 4rl इंटू के क्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4kq इंटू rl। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया ई नेट। ये मेरा क्या आ गया? ई नेट। बहुत सुंदर, अति सुंदर, मजा आ गया देख के, बहुत बढ़िया। क्या आ गया? ई नेट इज 4kqrl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब खुद देख, इस कंडीशन के हिसाब से क्या मुझे एल स्क्वायर को हटा देना चाहिए? उस कंडीशन के हिसाब से क्या मुझे एल स्क्वायर को हटा देना चाहिए? क्यों? आर स्क्वायर जो वैल्यू पहले से ही बड़ी है वो और बड़ी हो गई, और जो वैल्यू पहले से ही छोटी है उसका स्क्वायर करा तो और छोटी हो गई। इसका मतलब तो ये है कि भैया तुमने 100 के सामने 0.1 को रख दिया, 100 के सामने 0.1, और 100 का स्क्वायर करोगे और बढ़ गया, 0.1 का स्क्वायर करोगे और घट गया, तो निपटा दो इसको। ये निपट गया। निपटने के बाद क्या लिखूं? 4kqrl अपॉन r की पावर 4, और सुंदर बना 4kql अपॉन r क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहुत प्यार से, अरे बहुत आराम से, अरे मजा आ गया। ठीक है, तो ई नेट क्या लिख दूं? अब देख, इस 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर, 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर। अरे क्यों पर सर ऐसा मत करो सर, 4 को आप 2 इंटू 2 में क्यों कर रहे हो? 3 प्लस 1 में कर दो, उसमें क्या परेशानी? उसमें क्या परेशानी? इसके हिसाब से डायपोल मोमेंट क्या होगा? क्या P इक्वल टू Q इंटू 2L होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना बोले यार, क्या P इक्वल टू Q इंटू 2L होगा या नहीं होगा? तो क्या इधर से 2QL दिख रहा है? अरे बोलना यार, Q इंटू 2L दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है बिल्कुल।
Q इंटू 2L, तो हटाओ, उसको क्या लिखो, उसको P लिखो, क्योंकि मुझे P में आंसर देखना पसंद है, मुझे डायपोल मोमेंट में आंसर देखना पसंद है। बहुत बढ़िया, तो क्या मैं इसको 2kp/r³ लिख दूं, 2kp/r³ लिख दूं? अरे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो क्या यही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है? अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, यही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ सर यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन सर आपने अभी तो मैग्नीट्यूड की बात करी है, आपने यहाँ पे कहीं डायरेक्शन की तो बात करी नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होती है। अरे थम जा, बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देख करके मैं क्या कह सकता हूँ, नेट इस तरफ होगी। क्या नेट इस तरफ होगी? अरे हाँ ना बोल यार, क्या नेट इस तरफ है कि नहीं है? अरे नेट इस तरफ है कि नहीं है? अरे जोर से बोल, नेट इस तरफ। डायपोल का डायरेक्शन किस तरफ है इसको देख के बता। क्या डायपोल का डायरेक्शन भी इसी तरफ है? तो क्या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डायपोल? अरे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, तो कुछ चेंज करने की जरूरत है कि आ गया आंसर? अरे ई नेट हो गया वेक्टर 2kp वेक्टर बाय r³। दिस इज माय आंसर, खत्म बात। दिस इज माय परफेक्ट आंसर विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोटो ले ले चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो पॉज कर ले, चाहे तो रिवाइंड करके दोबारा एक बार सुन, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट चीज मैग्नीट्यूड से लेकर के डायरेक्शन तक। समझ में आया? एकदम क्लियर, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान चीज है लेकिन बहुत काम की है। मैक्सिमम सवाल डायपोल से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना, आगे की अपने आप समझ में आ जाएगी, आगे की बहुत मुश्किल नहीं है कोई। चलिए चलते हैं, अब फटाफट से हेडिंग डालो दूसरी। अब कौन सा दूसरा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट कौन सा बताओ भाई? दूसरा पॉइंट क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा क्या? दूसरा पॉइंट क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा क्या? अरे हाँ ना बोल यार। चलिए फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल या ड्यू टू अ डायपोल, कुछ भी चाहे लिख लो। भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। अब पीछे वाला बालक बोल रहा है सर भावना को तो मैं कितने साल से समझ रहा हूँ, वही नहीं समझ रही। भावना को तो कितने साल से समझ रहा हूँ, समझ ही नहीं रही है। मैं बोल रहा हूँ मेरी भावनाओं को समझो। भाई भावना तुम्हें नहीं समझेगी, मुझे पता है। मेरी भावनाओं को समझो। देख डायपोल बना ले फटाफट, सुंदर सा डायपोल। सर ये रहा डायपोल, अभी बनाता हूँ डायपोल। ये लो, ये बना दिया डायपोल। अच्छा चल तुझे एक और बात बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो शायद तेरे दिमाग में खटकी होगी, शायद तेरे दिमाग में खटकी होगी। जो पिछला वाला सवाल था, पिछले वाली हमने डेरिवेशन करी है, उसमें एक डाउट ये आना चाहिए तुमको कि सर हमने पॉइंट इधर ही लिया तो क्या, अगर मैं इधर ले लेता तो क्या हो जाता, अगर मैं इस तरफ ले लेता तो क्या होता, तो क्या मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता? खुद बता सोच के। पिछली बारी में हमने पॉइंट इस तरफ लिया है ना? क्या मैं पॉइंट इस तरफ ले लूं तो कुछ फर्क होगा? क्या मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा? सर मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, फर्क किस में आएगा? डायरेक्शन में फर्क आएगा, डायरेक्शन में। चाहे तू डायपोल की ओरिएंटेशन चेंज कर ले, चाहे तू प्लस क्यू को इधर लिख, माइनस क्यू को इधर लिख, लेकिन जो तेरा आर है वो पॉइंट इधर ले, पॉइंट इधर ले, आर के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, तो फर्क केवल डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। क्या मैग्नीट्यूड में आएगा? नहीं। तो इस बात को भी दिमाग में रख, क्योंकि उल्टा करके मैं सवाल पूछ लूं तो डायरेक्शन में चेंज होएगा, मैग्नीट्यूड में नहीं होएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर से वही चीज, क्या ले लें सर? 12 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां से r दूरी पर मेरा जो है पॉइंट है, पॉइंट का नाम है A। अब खुद सोच, माइनस क्यू आजा 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 खींच रहा है,
प्लस क्यू उतनी ताकत से दूर जा दूर जा दूर जा, उतनी ताकत से इसको दूर फेंक रहा है। ठीक है, सही बात है। इसको भी ई ले लो, इसको भी ई ले लो, ई ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का सेम है। बहुत बेहतरीन, मजा आ गया, वाह वाह वाह। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो क्या ये भी थीटा होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इस पॉइंट से थीटा ले लूं तो क्या ऊपर वाला भी थीटा होगा? क्या ऊपर वाला भी थीटा होगा? देखो भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा ये भी थीटा। अब आप इन ई को ब्रेक करो कंपोनेंट्स में, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि केवल और केवल 2e cos थीटा बच रहा है मेरे पास। केवल और केवल 2e cos थीटा बच रहा है, साइन थीटा कट रहा है। खुद देख, खुद देख, ये माइनस क्यू इधर खींच रहा है, ये प्लस क्यू उधर खींच रहा है, दोनों का बल मैग्नीट्यूड उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो क्या साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो कटा, साइन थीटा वाला कटा, नीचे भी उतना ही ऊपर भी उतना है, बचा केवल क्या? cos थीटा वाला, बचा केवल क्या? cos थीटा वाला। और कंडीशन तो अपनी वैसे की वैसी है कि 2l जो है बहुत 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 छोटा है हमारे r से, 2l बहुत छोटा है हमारे r से। अब क्या करना है? अब क्या करना है सर? सर अब फिर से तुम क्या करो, पहले तो e की वैल्यू लिखो कि e क्या है, e क्या है, ये e क्या है, ये e क्या होगा? ये e होगा k क्यू बाय यहां से यहां तक की लेंथ का स्क्वायर, यहां से यहां तक की लेंथ का स्क्वायर। अरे वो तो मुझे आता है, वो तो क्या r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 है। क्या मैंने e की वैल्यू लिख दी? क्या e की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है? क्या वो इतनी ही आएगी? अरे हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये e की वैल्यू क्या इसके लिए और इसके लिए बराबर है? अरे हाँ बिल्कुल है। तो क्या वो e की वैल्यू k क्यू बाय इतनी लेंथ का स्क्वायर, इतनी लेंथ का हाँ स्क्वायर है। तो क्या यहां पे मैंने गलती लिख दी, यहां पे 1/2 नहीं, यहां पे 1 आएगा क्योंकि इतनी लेंथ क्या हो गई? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचा? 1। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन मुझे तो नेट जो मिल रहा है वो तो 2e cos थीटा है ना सर। जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 2e cos थीटा है, जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 2e cos थीटा है। तो 2e cos थीटा कैसे लिखेंगे? 2kq बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा लिखो। सर cos थीटा लिखना पड़ेगा सर cos थीटा लिखना पड़ेगा सर, इसमें cos थीटा लिखना पड़ेगा। तो लिखना cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस क्या l लिख रहा है तुझको? बेस क्या है? बेस क्या l लिख रहा है? l अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, उसकी पावर अरे 1/2, अरे उसकी पावर 1/2। तो क्या लिखेगा? l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कर, अब इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सुंदर बनाएंगे। तो E नेट इक्वल टू 2kq बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू l। सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है कि गलत लिखा है? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2। बहुत सुंदर सर, मजा आ गया, बहुत सुंदर सर, मजा आ गया। चलिए अब फिर से देख, क्या फिर से वही चीज आ गई? क्या फिर से वही चीज आ गई? अरे 100, अरे 100 का स्क्वायर, अरे 0.1, अरे 0.1 का स्क्वायर। तो l स्क्वायर को निपटा दो, l स्क्वायर खत्म, l स्क्वायर बचा ही नहीं। तो क्या हुआ? 2kq बाय l क्यूब इंटू l। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे जोर से बोलो। सही है? अरे मजा आ गया, ठीक है। तो E नेट इज, अब P को लिख, P को लिख, P कैसे लिखेगा? इधर से Q इंटू 2L इज P, Q इंटू 2L इज P, दिख रहा है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो क्या KP बाय R क्यूब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या KP बाय R क्यूब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या KP बाय R क्यूब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं,
अभी हमने क्या करा, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डायरेक्शन, अब हमें निकालना है डायरेक्शन। तो खुद देख, क्या P वेक्टर इस तरफ है, क्या P वेक्टर इस तरफ है, अरे ये लो पॉजिटिव Q की तरफ, फिजिक्स में पॉजिटिव मतलब ऐसे हमारा P वेक्टर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, ये देख नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है। तो क्या एक माइनस का पंगा आएगा क्या, क्या एक माइनस का पंगा आएगा क्या, और वो लगा दूं तो क्या मेरा आंसर हो गया था। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मेरा पॉइंट है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस के पी बाय आर क्यूब, माइनस के पी बाय आर क्यूब। अगर एक्सिस पर मेरा पॉइंट है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के 2 के पी बाय आर क्यूब। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर, मजा आ गया, सुंदर एकदम मजा आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट बताओ क्या है, अब कौन सी चीज बच रही है। अब तो सर एक जनरल पॉइंट बच रहा है, कुछ भी बना दो आप कुछ भी बना दो, अब तो एक जनरल पॉइंट बच रहा है बस। इस नीली इंक को मैं फेंक दूंगा, सच बता रहा हूं। चलिए भाई जनरल पॉइंट की हेडिंग बना लो फटाफट, सुंदर सी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी जनरल पॉइंट। तो फिर से हम वही चीज बताएंगे भाई, फिर से सेम चीज, वही दुखला, माइनस क्यू प्लस क्यू, वापिस से वही 2l। लेकिन अब मजे की बात यह है कि ये किसी थीटा पर है और r दूरी पर है, किसी थीटा पर है और r दूरी पर है, मतलब मेरा पॉइंट यहां पे है, उसको a मान लो। सर अब बताओ सर यही तो सबसे मुश्किल चीज है जो मुझे नहीं आती है सर, यही तो मुझे समझ नहीं आता, यही तो मुझे समझ नहीं आता। आप समझा के दिखाओ तो मजा आ जाए, आप समझा के बताओ तो आ जाए मजा मुझको, फिर मैं आपका चैनल सब्सक्राइब भी करूंगा और लोगों को पहुंचाऊंगा भी, ये मैं शपथ लेता हूं। मजाक नहीं करने का मेरे साथ, मजाक नहीं करने का मेरे साथ, ये है। अब कोई भी जनरल पॉइंट है तो मैं कोई भी जनरल पॉइंट उठा सकता हूं, कोई इधर ही तो थीटा ले लो सर, इधर ले लो, इधर ले ले, जहां तेरी मर्जी बने वहां ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले, कहीं भी ले ले, बस तेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए, थीटा और आर, कितनी दूरी पर निकालना है और कितने एंगल पर निकालना है, क्या ये दो चीजें पता होनी चाहिए बस। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल। अच्छा अब याद कर, कल वाले पिछले लेक्चर में डाइपोल जिसमें बताया था उसमें मैंने बोला था कि एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शब्द होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट या डाइपोल एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने बोला था। अब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक वेक्टर दो वेक्टर से मिलके भी बना होता है, दो या तीन, कितने भी कुछ कुछ नंबर ऑफ वेक्टर से मिल करके एक वेक्टर बन सकता है। सही बात बोल रहा हूं कि गलत बात बोल रहा हूं? अरे सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल यार। एक वेक्टर है, हाँ ठीक है, वो किसी दो वेक्टर से मिलके बनाओ, ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। एक वेक्टर है, मान ले जैसे कि 2i कैप प्लस 3j कैप, तो क्या वो दो वेक्टर से मिलके बना है? एक वेक्टर 2i कैप, एक वेक्टर 3j कैप, इनको मिला करके मेरा एक वेक्टर बना है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले तो ये क्लियर कर सर, हो तो सकता है सर, हो तो सकता है। तो अब क्योंकि इस केस में मेरा डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरफ है, अरे हाँ ना बोल, ये बात तो सही है, इसमें तो मैंने कोई 30 मार्क वाली चीज नहीं बोली, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, ये तो ऐसा ही है। तो क्या इस डाइपोल मोमेंट को ही मैं ब्रेक कर दूं p cos थीटा और p sin थीटा में, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है? सुन इस बात को ध्यान से सुन,
ध्यान से सुन, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स का है, वो निहायत ही बकवास तरीका है, निहायत ही बकवास तरीका। बिल्कुल मत देखना, दिमाग घूम जाएगा, चकरा जाओगे, एक एक दो दो दिन पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। सबसे सही तरीका बता रहा हूं, सबसे सही तरीका। खुद बता कि क्या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं है। ये बात तो समझ में आती है, ये बात तो समझ में आती है कि प्लस क्यू की तरफ मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। क्या ये एक वेक्टर है, ये भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है। तो ये क्या इससे और इसके मिलके नहीं बना हो सकता? हो सकता है सर, बिल्कुल मिलके बना हो सकता है। तो क्या मैं इस वेक्टर को ब्रेक करके एक p cos थीटा लिख दूं और एक p sin थीटा लिख दूं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है? सर सोचने दो, हाँ लिख सकते हो सर, लिख सकते हो सर, लिख सकते हो कि इस तरफ p cos थीटा और इस तरफ p sin थीटा। अरे लिख सकते हो सर, बिल्कुल 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 लिख सकते हो। अब खुद सोच कि पिछले के जो दो केस थे, पिछले दो केस थे, उनमें क्या तूने एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कैसे निकालते हैं। तो क्या इस डायपोल के लिए ये पॉइंट एक्सिस पर हुआ कि नहीं हुआ? खुद देख, तेरा ऐसा ही तो है, ये क्या है, ये p cos थीटा है और यहाँ पे पॉइंट है। तो क्या ये एक्सिस वाला हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्सिस वाला हो गया। और जो दूसरा है वो क्या है, ऐसे और ऐसे। तो क्या ये बाइसेक्टर वाला हुआ कि नहीं हुआ? ये बाइसेक्टर वाला हुआ कि नहीं हुआ? खुद देख, p cos थीटा एक्सिस, p sin थीटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप तो। ये तो सर देखने का नजरिया बदल दिया आपने मेरा, आपने तो एकदम जज्बात बदल दिए सर, एकदम देखने का नजरिया बदल गया सर आपका तो। अरे बिल्कुल। अब खुद बता कि इसकी p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और कितनी 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, और इस p sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ और कितनी kp sin थीटा बाय r क्यूब। भाई इसके तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो बाइसेक्टर होता है, जो बाइसेक्टर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एक्सिस पे होता है उस डायपोल के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ ना बोल यार। तो क्या हुआ, वो जो पॉइंट A है, वो जो पॉइंट A है, इस A पॉइंट के इस तरफ 2kp cos थीटा बाय r क्यूब और इस तरफ kp sin थीटा बाय r क्यूब। अरे सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सर ये p cos थीटा p sin थीटा क्यों लिख रहे हो भाई? तेरा डायपोल वो वही है ना, जब हमने पिछले केस करे थे तो उसमें डायपोल p था, लेकिन अब तेरे डायपोल ब्रेक हो गए p cos थीटा और p sin थीटा में। तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तेरा डायपोल p cos थीटा है, तो तेरे डायपोल की जगह पे p cos थीटा लगेगा। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तेरा डायपोल p sin थीटा है, तो तेरा p sin थीटा आ गया। अरे हाँ ना बोल यार। तो इसीलिए 2kp cos थीटा बाय r क्यूब और kp sin थीटा बाय r क्यूब। अब तुझसे पूछ रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अब तुझसे पूछ रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो बहुत आसान है। कैसे निकलेगी सर? सर निकल गई सर 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर, उसका रूट इज माय आंसर। यही आंसर है, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, kp बाय r क्यूब तो रूट के बाहर, kp बाय r क्यूब रूट के बाहर, और अंदर क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा kp बाय r क्यूब रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में लिखा तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आ गया। दिस इज माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम खुद देखो, जब एक्सिस पर पहुंचाना है तो थीटा को 0 कर दूं, थीटा को 0 करके देखो कितना आ रहा है। थीटा को 0 करूंगा तो 1 हो गया cos स्क्वायर थीटा 1, 3 और 1 4, तो क्या 2 आ गया।
2kp/r³ हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही थीटा को 90 कर दूं तो क्या बाइसेक्टर हो गया? थीटा को 90 करा तो बाइसेक्टर, थीटा को 0 रख, थीटा को 90 रख, तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तो kp/r³ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर। सब कुछ वैलिड है, सब कुछ सही है, ये एकदम परफेक्ट है। तुम्हें ये याद रखो, बात खत्म। बाइसेक्टर एक्सिस को याद मत रखो, ये याद रखो, ये जनरल पॉइंट है। मुझे एंगल पता होना चाहिए, बस मैं सब निकाल सकता हूं। मुझे एंगल बता दो, मैं सब निकाल सकता हूं। ठीक है, ये 3 चीजें बतानी थी। एक सवाल और करा देता हूं तो कि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, एक सवाल इसी पे करा देता हूं। अच्छा, एक चीज बता दूं, रुको 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 रुको। एक चीज क्या बता रहा हूं कि जैसे ये था हमारा, ये थीटा है, ये पॉइंट है, यहां पे 2kp cos θ/r³ है, यहां पे kp sin θ/r³ है, यहां पे मेरी नेट आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। तो क्या मैं tan अल्फा लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस? अरे हाँ ना बोल यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या लिखूंगा? kp sin θ अपॉन r³ इंटू r³ अपॉन 2kp cos θ। तो क्या r³ गया, kp गया, तो कितना आ गया? tan θ/2। ये याद रखना है यार, ये याद रखना है, ये याद रखना है। और इसमें ये भी याद रखना है कि जो अल्फा है वो cos θ वाले से कितना एंगल बना रहा है वो। तो मुझे याद हो गया कि tan अल्फा इज tan θ/2, tan अल्फा इज tan θ/2, tan अल्फा इज tan θ/2। सवाल में जब पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि डायपोल से कितने एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। सही बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पर है। सवाल में ये आता है कि ये अगर डायपोल है, ये डायपोल है, ये डायपोल है, तो डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पर है? तो वो तो सर सिंपल है, थीटा प्लस अल्फा होगी। अरे हाँ ना बोल यार, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है? तो सिंपल है, थीटा प्लस अल्फा मेरा आंसर होगा। थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, केवल अल्फा मत लिख देना, केवल अल्फा मत लिख देना, खुद देखो ना, थीटा में अल्फा और जुड़ गया, थीटा में अल्फा और जुड़ गया, वही मेरा आंसर है, थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा इज माय आंसर। ठीक, ये चीज भी जान ली, डायरेक्शन भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। नाउ दिस इज समाप्त। एक सवाल छोटा सा वो और देख लो ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। चलिए करते हैं एक छोटा सा सवाल, फिर खत्म करेंगे इस लेक्चर को, इस इंटरेस्टिंग लेक्चर। चलिए, ये तो हमारे सामने सवाल है, और सवाल कुछ ऐसा है कि ये x है, ये y है, और डायपोल ऐसे रखा हुआ है 37 डिग्री पे। ठीक है, ये x है, ये y है, डायपोल ऐसे रखा है 37 डिग्री पे। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी r दूरी पे पॉइंट है, किसी भी r दूरी पे पॉइंट है, किसी भी r दूरी पर मेरा पॉइंट है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट r जहां पे मेरा डायपोल ऐसा है जो कि 37 डिग्री बना रहा है, जो कि 37 डिग्री बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, ब्रेक कर लो इस डायपोल को, इस डायपोल को ब्रेक करके क्या इस तरफ p cos 37 आ जाएगा, क्या इस तरफ p sin 37 आ जाएगा। अरे भाई मजा आ गया यार आपको, अब तो मेरे को मजा आ गया सर, अब तो मेरे को मजा आ गया सर। अब तो मेरे को मजा आ गया सर। अरे p cos 37 की वजह से तो i कैप में है, और p sin 37 की वजह से तो j कैप में है। तो क्या लिखूंगा,
2kp cos 37 अपॉन r क्यूब आई कैप माइनस kp sin 37 अपॉन r क्यूब जे कैप। क्योंकि अगर डाइपोल इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगी ना, इधर पॉइंट है, इधर है पॉइंट तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ। तो सही लिख दिया भाई मैंने, 2kp cos 37 अपॉन r क्यूब माइनस kp sin 37 अपॉन r क्यूब जे कैप। अब 37 की वैल्यू और डाल दो तो कितना हो गया, 8/5 हो गया ना, इधर 8/5 kp बाय r क्यूब आई कैप माइनस 3/5 kp बाय r क्यूब जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? अरे बहुत सिंपल, ये डाइपोल है, उसको ब्रेक करा cos 37 और sin 37 में। फिर तुम एक्सिस पर भी जानते हो, फिर तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी जानते हो, बस मैंने उसको कंपोनेंट में लिखा है आई कैप और जे कैप में। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत इजी सवाल था। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमने कवर किया, जिसमें 3 पॉइंट पे हमने जो है बातें की हैं। एक है हमारा एक्सिस, एक हमारा बाइसेक्टर, सबको जनरलाइज करता हुआ एक हमारा जनरल पॉइंट जो कि किसी एंगल पर है। इतना हमने कवर किया। आगे चल के हम पोटेंशियल कवर करेंगे, डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होता है। तब तक के लिए आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और औरों तक इसको भेज देना है, शेयर कर देना है। कुछ फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, कुछ आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड आती रहेंगी, और भी हम ट्राई कर रहे हैं नया नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बस आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और हमारी एनर्जी में अपनी एनर्जी भी झोंक देनी है। धन्यवाद।